डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि हालदार साहब 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से होकर गुजरते थे। कस्बा बहुत अधिक बड़ा नहीं था। उस कस्बे में एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका के अधिकारियों ने उस कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर एक मूर्ति बनवाई थी। वह मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की थी। वह मूर्ति तो संगमरमर की बनाई गई थी, परंतु उस पर जो चश्मा लगाया गया था वह रियल था। उस चश्मे को देख करके हालदार साहब ने बहुत अधिक आश्चर्य प्रकट किया और आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था कि ये तो आइडिया बहुत अच्छा है कि मूर्ति तो पत्थर की बनवा दें, परंतु उस पर चश्मा असली लगा दिया। इस तरह से हालदार साहब उस मूर्ति को देख करके आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। इस तरह से हालदार साहब की जीप जब उस चौराहे पर रुकी हुई थी तो उस चौराहे पर लगी हुई मूर्ति को देखकर उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हो रहा था। कुछ समय के बाद वह जीप उस कस्बे को छोड़कर आगे बढ़ गई, अर्थात वे अपनी जीप को लेकर के आगे चले गए। परंतु हालदार साहब उस मूर्ति के विषय में ही विचार करते रहे और अंत में निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। इस तरह से हालदार साहब उस मूर्ति के विषय में विचार कर रहे थे कि वह मूर्ति तो बहुत अच्छी है, परंतु उस पर चश्मा किस तरह का लगा दिया गया है। इस तरह से वह विचार कर रहे थे और वह सब विचार करने के बाद निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर के कस्बे के लोगों ने प्रयास बहुत अच्छा किया है। इस मूर्ति के माध्यम से लोगों को देशभक्तों की याद आती रहेगी। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। उस मूर्ति के विषय में विचार कर रहे थे कि मूर्ति के रंग रूप की बात नहीं है, परंतु उस भावना की बात है जो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना फैली हुई है। नहीं तो आजकल लोग देशभक्त लोगों का मजाक ही बनाते हैं, उन्हें मानते नहीं हैं। परंतु यहाँ के लोगों का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। इस तरह से हालदार साहब उस मूर्ति के विषय में और वहाँ के लोगों के बारे में विचार कर रहे थे। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरी बार हालदार साहब जब उस कस्बे से होकर के गुजरे थे तो उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो उस मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दे रहा था। ध्यान से उन्होंने देखा तो देखने पर प्राप्त हुआ कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। इस तरह से उस मूर्ति के बदलते हुए चश्मे को देखकर उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले जो चश्मा देखा था वह अलग था, अब दूसरी बार जो चश्मा देखा है वो अलग है। इस तरह से उस मूर्ति से बदलते हुए चश्मे को देखकर उन्हें और अधिक आश्चर्य हो गया। हालदार साहब कौतुक और बड़ा। हालदार साहब का कौतुक कहते हैं आश्चर्य के लिए, आश्चर्य और अधिक बढ़ने लगा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। इस तरह से हालदार साहब ने कहा कि आइडिया तो बहुत अच्छा है। मूर्ति तो कपड़े नहीं बदल सकती, मूर्ति से तो कपड़े नहीं हटाए जा सकते, परंतु चश्मा तो बदला जा सकता है। और वही हुआ, चश्मा बदल दिया गया है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। तीसरी बार हालदार साहब जब उस कस्बे से होकर गुजरे फिर उन्होंने देखा कि चश्मा फिर चेंज हो गया है और उस बदलते हुए चश्मे को देखकर उन्हें और अधिक आश्चर्य हुआ। इस तरह से मूर्ति पर चश्मा हर बार उन्हें अलग दिखाई देता था।